हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका SSC MTS का एग्जाम होगा 2023 में, अप्रैल 2023 में आपका एक्सपेक्टेड रहेगा कि आपका SSC MTS का एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम के लिए SSC MTS के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो आपके बार बार MTS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो SSC जो है उसके जो फेवरेट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे, आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जिस टाइप के, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं आपके, उसी टाइप पे, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम्स में काफी ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। जो आपके पीछे जीडी का एग्जाम हुआ था, CHSL का एग्जाम हुआ था, पिछले साल जो आपका MTS का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आपके ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 से लेके 1956 तक। 1951 से 56 तक आपका जो पहला 5 ईयर प्लान था, ये इसका ड्यूरेशन रहेगा। 5 ईयर प्लान को 1951 में आपका लॉन्च किया गया था, और जो प्लानिंग कमीशन है उसको 1950 में लॉन्च किया गया था। जवाहरलाल नेहरू उसके पहले आपके प्रेसिडेंट, चेयरमैन रहेंगे। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। तो प्लानिंग कमीशन को अब हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को एस्टैब्लिश किया गया था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहां पे हम कवर करेंगे। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था। तो हेरत-डोमार मॉडल पे बेस्ड रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये आपसे एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें। 5 IIT स्टैब्लिश करी गई थी आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे। जो टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था वो 2.51% का रखा गया था, लेकिन जो अचीव करा था हमने ग्रोथ रेट, वो करा था 3.6% का। अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करी जाए तो इसमें नेशनल इनकम में इंक्रीज देखने को मिला था 18% का, और जो पर कैपिटा इनकम होती है उसमें 11% का इंक्रीज देखने को मिला था। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट, कुछ प्रोजेक्ट्स लाए गए थे, जिसमें आपके कौन कौन से रहेंगे। भाखरा नागल प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट और बीज प्रोजेक्ट। ये 3 प्रोजेक्ट्स, मेन प्रोजेक्ट्स लाए गए थे आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच अमंग इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो रहेगा। इंदिरा पॉइंट कहां पे लोकेटेड है। तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड रहेगा। इसकी एक सेपरेट हम आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं SSC MTS एग्जाम 2023 के नाम से। उसमें आपको सारी वीडियोस, जितने भी पार्ट्स बनेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के MTS एग्जाम के लिए, आपको वो सेपरेट जो प्लेलिस्ट होगी उसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब यहाँ पे जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं हमारे, सदर्न मोस्ट हो गया, नॉर्दर्न मोस्ट हो गया, ईस्टर्न मोस्ट हो गया या वेस्टर्न मोस्ट हो गया, उन पॉइंट्स की यहाँ पे बात करते हैं। तो जो हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा वो हमारा इंदिराकोल है। कहां पे रहेगा, लद्दाख में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथू रहेगा, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड रहेगा। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का गौरमोती रहेगा, गुजरात में लोकेटेड है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का इंदिरा पॉइंट है, जो हमारा क्वेश्चन था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे ये आपका लोकेटेड रहेगा। चारों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ईबुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें आपको 19+ टॉपिक्स मिलते हैं। ये सभी टॉपिक्स रहेंगे जो आप देख सकते हैं। इसमें करंट अफेयर के टॉपिक्स भी हैं 2022 के, साथ ही साथ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स रहेंगे। टोटल 19 टॉपिक्स हैं, और ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस ई बुक को जरूर बाय कर, आपको हर शिफ्ट में करीब 7 से 8 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंट्री वन दी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022। तो किस देश ने आईसीसी T20 विश्व कप 2022 जीता है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रहेगा आपका कि जो हमारा ओडीआई जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 2023 का, उसको कौन होस्ट कर रहा है। तो उसको इंडिया होस्ट कर रहा है, इसको आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 का ही टूर्नामेंट आपका होने वाला है। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का आपका इंग्लैंड के द्वारा जीता गया। इंग्लैंड का ये दूसरा टाइटल रहेगा। अगर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को फुल डिटेल में कवर करें या कुछ स्पोर्ट्स की और बात करें हम 2022 के, तो उनको एक बार देख लेते हैं। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होस्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ये जीता गया है इंग्लैंड के द्वारा और ये इंग्लैंड का दूसरा टाइटल रहेगा। इसमें रनर अप पाकिस्तान रहा। सबसे ज्यादा रन बनाए गए विराट कोहली के द्वारा, जो कि इंडिया के प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं वनिंदु हसरंगा ने, श्रीलंका के रहेंगे। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं आपके सैम करन, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर आपके रहेंगे। और सैम करन जो आईपीएल है आपका 2023 का, अभी तक जितने भी आईपीएल हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो बोली लगी है वो सैम करन की रहेगी 2023 की। फिर और कुछ स्पोर्ट्स की यहाँ पे 2022 की बात करते हैं तो दुरंत कप आपका बेंगलोर के द्वारा जीता गया है। इसमें रनर अप कौन रहा, तो इसमें रनर अप रहा है आपका मुंबई और बेस्ट प्लेयर आपके ग्रेग स्टेवर्ट रहे। जो फीवा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है ये यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जीता गया, जिसमें रनर अप रहा है चाइना और ये होस्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। यूएस ओपन हुए 2022 के, ये कार्लोस अल्काराज ने मेल में जीता है, स्पेन से बिलोंग करते हैं। ईगा स्विटेक ने फीमेल में पोलैंड से बिलोंग करती हैं। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं 2022 के हरमनप्रीत सिंह मेल में और फेलिस एल्बर नीदरलैंड की रहेंगी फीमेल में। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ आपका 2022 का, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। इसको होस्ट किया था न्यूजीलैंड ने। रनर अप रहा इसमें इंग्लैंड और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है एलिजा हेलेको, जो कि आपकी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हो जाएंगी। ऊबर कप 2022 का साउथ कोरिया ने जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स आपके जीते गए हैं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178 मेडल जीते हैं और ये होस्ट किया गया था बर्मिंघम इंग्लैंड में। इंडिया के द्वारा फोर्थ रैंक हासिल करी गई है। टोटल इंडिया ने 61 मेडल्स आपके जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। जो मेंस हॉकी एशिया कप हुआ है ये साउथ कोरिया ने जीता है, जिसको होस्ट इंडोनेशिया ने किया था और रनर अप रहा इसमें मलेशिया। तो ये आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के। बाकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसमें आपको 2023 के जो स्पोर्ट्स हुए हैं वो भी प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आप स्पोर्ट्स की सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज ऑनर्ड विद द गांधी मंडेला अवार्ड इन नवंबर 2022। तो नवंबर 2022 में गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दलाई लामा। दलाई लामा एक तिब्बतन पर्सन रहेंगे, रिलीजियस पर्सन रहेंगे, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। दलाई लामा जो है इनको गांधी मंडेला अवार्ड जो रहेगा उससे सम्मानित किया गया है। इंडिया का अवार्ड रहेगा नवंबर 2022 में। यहाँ पे कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करेंगे 2022 से रिलेटेड। तो यूके का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया वेंकी रामाकृष्णन को। बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया मधु कंकारिया को और माधव हाडा को। उत्तराखंड का गौरव सम्मान दिया गया है विपिन रावत को और अजीत डोभाल को। चेवेलियर अवार्ड फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा अरुणा साईराम को दिया गया। कर्नाटका रत्न से सम्मानित किया गया पुनीत राजकुमार को। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 का और 2022 का दोनों मिले हैं IIT मद्रास को। यूरोपियन यूनियन 2022 सकरोवा फ्रीडम प्राइज यूक्रेन के लोगों को दिया गया। 2022 का बैलन डियोर अवार्ड आपका एलेक्सिया पुटेलेस को और करीम बेंजेमा, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। SJFI मेडल दिया गया है आपका प्रकाश पादुकोण को। FIH मेंस और वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर रहे हैं आपके PR श्रीजेश और सविता पुनिया। सिंगापुर का मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिला है आपका सुनील लांबा को, जो कि भारत के फॉर्मर नेवी चीफ रहेंगे, नेवी से रिलेटेड रहेंगे पर्सन। 31st व्यास सम्मान दिया गया असगर वजाहत को। मिस डीवा यूनिवर्स 2022 का अवार्ड जीता गया है दिविता राय के द्वारा, जो कि हमारी कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करती हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द 25th
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन मई 2022। तो मई 2022 में भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन रहेगा। जो आपकी 2022 की अपॉइंटमेंट्स हैं उनसे आपको जरूर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका राजीव कुमार। राजीव कुमार को 25वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना गया है इंडिया का। अगर यहीं पे हम कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो न्यू अपॉइंटमेंट्स को एक बार देख लेते हैं। 2022 की अपॉइंटमेंट रहेंगी। मेघालय के गवर्नर हैं आपके बी.डी. मिश्रा। डायरेक्टर जनरल हैं सीआरपीएफ के एस.एल. थाउसेन। होल टाइम मेंबर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रहेंगे अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। प्रधानमंत्री चुने गए हैं यूनाइटेड किंगडम के ऋषि सुनक। चेयरमैन चुने गए हैं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ग्रेग बार्कले। 50वें चीफ जस्टिस रहेंगे इंडिया के डी.वाई. चंद्रचूड़। FIH के प्रेसिडेंट चुने गए हैं तायब इकराम। प्रेसिडेंट रहेंगे आपके फिक्की के सुब्रकांत पांडा। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा रहेंगे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपका अभी पीछे जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें रिपीट हुआ है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारती दास रहेंगी। चेयरमैन है गेल के संदीप कुमार गुप्ता। डायरेक्टर जनरल ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के आपके अनीश दयाल सिंह हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। मकरविलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो मकरविलाकू जो महोत्सव है आपका ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें अगर बात करी जाए तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। जो केरला स्टेट है वहां का एक आपका फेस्टिवल रहेगा मकरविलाकू फेस्टिवल। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल हो जाएंगे हमारे युगाड़ी फेस्टिवल जो कि तेलुगु न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। डेक्कन फेस्टिवल, ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल हो जाएंगे रेहे, बुरीबोट, म्योको, ड्री, पोंगतू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा फेस्टिवल। ये सब फेस्टिवल्स हैं आपके अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। आसाम के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं आपके अंबुबची फेस्टिवल, बोगाली बिहू, बैसागु और देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे आपके रशधूमी और गोची फेस्टिवल। ये सभी जो फेस्टिवल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, आपसे एग्जाम्स में काफी बार पूछे जा चुके हैं। बाकी फेस्टिवल्स की आपको सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। कुछ मेघालय के फेस्टिवल्स देखते हैं तो नोंगक्रिम फेस्टिवल, खसिस फेस्टिवल, वांगला फेस्टिवल और सजीबू चरौबा फेस्टिवल आपके मेघालय के फेस्टिवल्स हो जाएंगे। तेलंगाना का फेस्टिवल है आपका बोनालू फेस्टिवल, बथुकुम्मा फेस्टिवल, उगाड़ी फेस्टिवल। युगाड़ी जो फेस्टिवल है ये तेलुगु न्यू ईयर होता है, आंध्र प्रदेश का भी रहेगा और आपका तेलंगाना का भी रहेगा। जहां पर भी जो तेलुगु लोग होते हैं वो उनके द्वारा न्यू ईयर के रूप में इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। कोटाकोंडा जतरा फेस्टिवल आपका हो जाएगा। फिर तमिलनाडु के फेस्टिवल है हमारे पोंगल फेस्टिवल, थाईपूसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू, चारों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। राजस्थान के फेस्टिवल्स हो जाएंगे घंगोर, बूंदी उत्सव, डेजर्ट, मत्स्य और शेखावती फेस्टिवल। गोवा के हो जाएंगे लधैना, फोंटेनियस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडू फेस्टिवल, गुमोत फेस्ट और चिकलकला। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सभी आपको ध्यान रखने हैं, आप सेपरेट वीडियो जरूर देख लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपकी रहेगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कम्स अंडर विच आर्टिकल? तो कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में बताया गया है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो ये जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये आर्टिकल से रिलेटेड रहेगा। कुछ आर्टिकल्स की यहाँ पे बात करते हैं तो 47 से लेके 83 के बीच में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। इसी तरीके से हम एक अलग अलग पैचेस को लेते हुए चलेंगे आर्टिकल्स के, और आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन ये जो सीरीज हम चला रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, इसमें भी आपको सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट कवर करा दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 रिलेटेड है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 49 हमारा रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस के बारे में। आर्टिकल 50 रहेगा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 ए काफी बार एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड रहेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहां से बोरो किया है? तो रशिया से हमने बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को।
टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, तो टोटल हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज 11 रहेंगी। और आपसे एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इनिशियल टाइम पे हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको हमने 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड किया था। तो ये क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं। आर्टिकल 64 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट और राज्यसभा। आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, 80 में कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, 81 में आता है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा और 83 में आता है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं उनका जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर अ बाइकैमरल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो बाइकैमरल पार्लियामेंट मतलब द्विसदस्यीय जो संसद है उसका जो प्रावधान है वो हमने कहां से बोरो किया है, ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है बाइकैमरल पार्लियामेंट का सिस्टम। जो द्विसदस्यीय संसद होती है उसका जो संविधान है, उसकी जो प्रोविजन है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब इसी तरीके से अगर हम बोरो की बात करें, जो हमारे सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको सोर्सेज बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज को देख लेते हैं। सोर्सेज की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो हमने कॉन्करेंट लिस्ट को बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की, लोअर हाउस की और राज्यसभा की, लोअर हाउस की और अपर हाउस की, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही बोरो किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गए, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो मेथड है ये हमने बोरो किया है आयरलैंड कंट्री से। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने पीछे ही बताया आपको, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, ये दोनों हमने यूएसएसआर, जिसको रशिया बोलते हैं अब, तो वहां से हमने बोरो किया है। फिर हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये हमने यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वहां से हमने इसको बोरो किया है। फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं। और फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगली जो हमारी सेकंड पार्ट रहेगा इस सीरीज का, उसमें हम कवर करेंगे आपके फंडामेंटल राइट्स को। इसी तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने कहां से बोरो किया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने जर्मनी से बोरो किया है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, राज्यसभा मेंबर इलेक्शन, ये दोनों हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किए हैं। फिर हमारा रिपब्लिक हो गया, आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमने जो प्रियम्बल में बोरो किया है, ये हमने फ्रांस से बोरो किया है। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये जो टॉपिक रहेगा ये पूरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसकी सेपरेट वीडियो जिसमें हमने फुल डिटेल में कवर किया है वो आप जरूर देख लें। हमारी एक प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से, आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको जितने भी टॉपिक्स हैं सबकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस वीडियो का। पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन दी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। यहाँ पे जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, अगर इसकी बात करी जाए तो इसको अब किस नाम से जाना जाता है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आपका आंसर होता विश्वनाथ आनंद। 1991 में आपका एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1991 का 1992 का आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो इंडिया के पहले चेस के ग्रैंड मास्टर रहेंगे विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। लेकिन यहां पे आपसे पूछा गया है इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, तो वो हमारी हो जाएंगी कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी किस चीज से रिलेटेड है, तो ये एक वेट लिफ्टर रहेंगी। और ओलंपिक जो है, ओलंपिक में जो पहला मेडल दिलाया था भारत को किसी ने वेट लिफ्टिंग में महिलाओं में, वो आपका कर्नम मल्लेश्वरी के द्वारा ही दिलाया गया था। जो 2000 में ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। और जो दूसरा वेट लिफ्टिंग में मेडल मिला है हमें, वो मिला है मीराबाई चनू के द्वारा 49 kg की कैटेगरी में।
जो कि अभी आपका टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2021 में, उसमें उन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। तो ये 2 फीमेल रहेंगी आपकी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड, जिन्होंने ओलंपिक में आपको मेडल भारत को दिलाया है। अब यहाँ पे जो बात करी गई है हमारी फर्स्ट वुमेन की, बात करी गई है फर्स्ट इंडियन वुमेन की, तो यहाँ पे कुछ वुमेन से रिलेटेड बात करते हैं कि पहली महिला कौन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन्स की बात करेंगे। ये भी एक टॉपिक रहेगा, इसकी भी आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। पहली महिला आईपीएस ऑफिसर इंडिया की किरण बेदी रहेंगी। पहली महिला चीफ मिनिस्टर इंडिया की सुचेता कृपलानी। पहली महिला यूनियन मिनिस्टर थी अमृता कौर। पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की रहेंगी आपकी फातिमा बीवी। पहली महिला जिन्होंने अशोक चक्र जीता वो थी निर्जा बनोत। अम्बेसडर कौन थी यूनाइटेड नेशंस को पहली महिला, तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। पहली महिला जिन्होंने स्विम करा था इंग्लिश चैनल के अक्रॉस, वो आपकी रहेंगी आरती साहा। इसी तरीके से पहली महिला जिनके द्वारा नोबेल प्राइज जीता गया वो हमारी मदर टेरेसा हो जाएंगी। मदर टेरेसा वैसे इंडियन नहीं थी, लेकिन इनको इंडियन में ही माना जाता है, इनको इंडियन में ही गिना जाता है। तो आप ध्यान रखें कि मदर टेरेसा ही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर पहली महिला की बात करी जाए जिन्होंने क्लाइम करा था माउंट एवरेस्ट को, तो वो हमारी बचेंद्री पाल रहेंगी। पहली महिला भारत रत्न जीतने वाली इंदिरा गांधी रहेंगी, जो कि क्या थी, हमारी प्रधानमंत्री थी। फिर इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत रत्न जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर कौन है, यंगेस्ट पर्सन कौन है, तो आपका क्या आंसर होगा, आपका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर पहले व्यक्ति हैं जिन्हें स्पोर्ट्स में पहले यंगेस्ट पर्सन रहेंगे जिन्हें आपका भारत रत्न जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। और स्पोर्ट्स की फील्ड में भी जो पहला भारत रत्न मिला था वो आपका सचिन तेंदुलकर को ही दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका 2020 में, 2021 में और 2022 में और 2023 में कोई भी भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। जो आपके लास्ट भारत रत्न दिया गया था वो 2019 में दिया गया था और 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था भारत रत्न अवार्ड। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में भारत रत्न से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर हमारा आता है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था वो आपकी आशा पूर्ण देवी रहेंगी। और अगर आपसे सिर्फ पहला व्यक्ति पूछा जाता तो वो आपके जी शंकर कुरूप रहेंगे। 1965 में जी शंकर कुरूप को आपका ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड रहेगा इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स में जो कि पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको डेली जो है आपको पार्ट्स के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे। तो इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगी वीडियोस जब तक आपका एग्जाम चलेगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको प्लेलिस्ट, इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भी पार्ट मिस होता है या फिर आपको स्टार्टिंग से वीडियोस देखनी हो तो जो प्लेलिस्ट रहेगी आप उसको विजिट कर सकते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को भी बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।